Dear students, I am Mohammad Shahbaz Khan, your science instructor. Today we will discuss about the chapter number 2, B Lift 2.10, the composition of blood, the function of red blood cells, white blood cells and platelets, and also discuss about the plasma. तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग को डिस्कस करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीथिंग के बारे में देख लेते हैं। रिकॉल द फंक्शन ऑफ ब्लड, आपने ब्लड का फंक्शन बताना है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, और दूसरा ये पूछा हुआ है कि आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है ये कौन से सेल है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड का क्या काम होता है, और इन सेल्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप जानते होंगे कि इनका फंक्शन क्या है और ये कौन से सेल्स होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके आंसर भी मैंने आपको शो करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो आज हम फोकस स्टार्ट करने लगेंगे। ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड का फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर ऐसे कौन कौन से और कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ब्लड बनता है, और उन हर फंक्शंस का अलग अलग क्या काम होता है और बॉडी के अंदर किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है, जो कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कंपोनेंट्स प्लाज्मा। अब इसमें अगर हम देखें तो 55% जो है ब्लड 55% प्लाज्मा पे कंसिस्ट करता है, और अदर 45% जो उसका कंपोजिशन है वो आपके पास आती है सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। अब ये सेल और सेल फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं, और प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं एक आपको टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है जिसके अंदर हमने ब्लड को सेपरेट किया हुआ है। अब ये सेंट्रीफ्यूज की मदद से ब्लड को सेपरेट करने का मेथड होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो येलो आपको नजर आ रहा है एरिया, ये प्लाज्मा है। अगर आप देखें तो ये 55% ही ऑलमोस्ट बनता है, और इसके बाद नीचे है रेड ब्लड सेल्स, और इसके साथ साथ इसकी साइड पर प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स भी। मीन्स के 45% जो है ये सेल सेगमेंट्स हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स हैं, और 55% है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या कुछ होता है? प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। फिर उसके साथ साथ जो आप बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं वो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी साथ ही इसमें आते हैं, गैसेज, प्रोटीन, साल्ट, और इसके साथ साथ ये आपके पास प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल फ्रेगमेंट, जिसमें सबसे पहले आपके पास रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम शेप डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। इसके साथ जो और हैं आपके पास वो आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, ये आरबीसी से थोड़े ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, और इसके साथ साथ इनका काम होता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। और लास्ट में हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ये भी एक इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर है, और जो आपकी बॉडी की क्लॉटिंग में मदद देता होता है। नेक्स्ट इसके साथ फॉर्मेटिव चेक है आपके पास, जो बुक पर भी है कुछ, जिसमें आपने कॉलम मैच करने हैं, जिसमें हमने लिखा हुआ है प्लाज्मा है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपके सॉल्यूशन भी हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन आपने टॉपिक समझकर पहले इसको खुद सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इसको इधर से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपकी फॉर्मेटिव चेक जो आपकी बुक पे, प्रैक्टिस बुक पे दिया हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से इसको देख लेना है अगर आपको समझना है तो। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेटिव प्रैक्टिस है जो आप अपनी ई शीट्स पर सॉल्व करेंगे फॉर्मेटिव चेक के साथ। इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज कितनी होती है आपके पास, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, और इसके साथ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की आपके पास यूजेस और उसके फंक्शन आपके लिखने हैं। और यही वो क्वेश्चन जो आपके पास टेक्स्ट बुक पर सॉल्व हुआ था। इसके सोल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप पीडीएफ से हेल्प ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास फ्राइज भी मौजूद है इसकी। इसमें भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो कि ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमने भी डिस्कस किया। अब राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कंपोजिशन आपने लिखनी है कि वो 45% थी या 55% थी, जितना जैसे आपको समझ आया। एंड राइट द कंपोनेंट्स टू मेक ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।